बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पीच ये आड़ू का पौधा आप देख रहे हैं और एक छोटा सा पौधा है। इसकी हाइट भी आप देख रहे हैं। ये बमुश्किल से ये इसका दूसरा साल है। पिछले साल फरवरी में हमने ये पौधा लगाया था और ये इसका दूसरा साल है और इस पर अभी आप ये फ्लावरिंग देख रहे हैं कि इस पर किस तरह की फ्लावरिंग आई हुई है। ये आप देखें, इसकी फ्लावरिंग आप चेक कर लें तो इस पे ये फ्लावरिंग कैसी आई है और अगर आपके पास इस तरह के पौधे हैं तो उस पर किस तरह की इस तरह फ्लावरिंग आएगी। तो बात ये है कि पौधे जो हैं वो भी हमारे जो बच्चे हैं उनकी तरह होते हैं। उनका ख्याल रखना पड़ता है, उनकी खुराक का ख्याल रखना पड़ता है, उनकी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। जिस तरह हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं उसी तरह ही इन्हीं पौधों का भी हम ख्याल रखेंगे। और अगर हम उनका प्रॉपर ख्याल रखें, उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट करें और उसको जो रिक्वायर्ड खुराक है, न्यूट्रिएंट्स है, वो हम पूरी करें तो कोई वजह नहीं कि आपके जो पौधे हैं वो भी इसी तरह फ्लावरिंग करेंगे जिस तरह के ये आप देख रहे हैं। तो इसकी मैनेजमेंट हमने कैसी की है, वो कौन सी चीज़ है जो हमने इसको दी है जो इस पर इतनी फ्लावरिंग आई है। और इंशाल्लाह ये सारे फ्लावर जो हैं ये फ्रूट में भी चेंज होंगे और वो वीडियो भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो ये जो मैनेजमेंट है, मैंने पिछली कई वीडियोस में आप लोगों को बताया कि ये जिस तरह के आप देख रहे हैं कि ये जो मैनेजमेंट है ये आपने शुरू करनी है दिसंबर से, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी में इन पे लीव्स और फ्लावर्स आ जाते हैं। तो कम से कम 2 महीने चाहिए होते हैं उस खुराक को ताकि वो अपनी रिएक्शन जो है वो कर सकें। तो दिसंबर में आपने नीचे से जगह मतलब सेट करके इसके लिए, तो अगर आपका पौधा ऐसा है कि आप समझते हैं कि इस पे फ्लावर्स आ सकते हैं और वो इसके काबिल है, तो आपने उस पौधे को एक खुराक देनी है। और अगर वो बड़े पौधे हैं, 5 साल 6 साल का अगर पौधा है और उस पे फ्लावर्स नहीं आ रहे, तो फिर आपने तकरीबन 100 ग्राम आपने वो खुराक देनी है। और अगर छोटा पौधा है तकरीबन 3 साल या 4 साल, तो फिर आपने 50 ग्राम ये खुराक आपने देनी है। और अगर इससे भी छोटा पौधा है 2 साल का, तो फिर आपने तकरीबन 30 ग्राम ये खुराक देनी है। और दिसंबर में आपने इसको ये खुराक देनी है। और तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ेकार ये है कि जो इसका स्टेम है इसके नीचे ये जगह गोटी करके मुकम्मल तौर पर, और जो मट्टी है वो तने की तरफ आप चढ़ा लें और वो खुराक जो है आपने इसके इर्द गिर्द इस एरिया में आपने डालनी है, तने से तकरीबन 6-7 इंच दूर। और उसके बाद उसके ऊपर मट्टी डाल के नम हालत में आपने ये काम करना है। फिर उसके बाद उसको पानी नहीं देना आपने, तकरीबन 5-6 दिन आपने पानी नहीं देना। 5-6 दिन बाद उस पर हल्का सा पानी का छिड़काव आपने करना है, उसके लिए पानी आपने खड़ा नहीं करना। तो फिर आप देखेंगे कि उस पर इंशाल्लाह फरवरी में मार्च में इस पर कैसे फ्लावर्स आते हैं और कैसा फ्रूट आता है। बहुत भी अगर कोई ऐसा पौधे जो फ्रूट नहीं दे रहे और फ्लावर्स नहीं दे रहे, अब वो खुराक है क्या क्या चीज़ आपने देनी है? आपने उसको देनी है जिंक सल्फेट। जिंक की खुराक आपने देनी है उसको, और वो जिंक सल्फेट की सूरत में मिलता है, बिल्कुल वाइट दानेदार कलर का। वो जिंक सल्फेट जो है आपने बड़े पौधों के लिए तकरीबन 100 ग्राम और छोटे पौधों के लिए 50 ग्राम, और इस तरह के पौधों के लिए जो 2 साल के अगर पौधे हैं तो फिर आपने तकरीबन 30 ग्राम खुराक जो है आपने इसको देनी है। और आप देखेंगे कि उस पर कैसे फ्लावर्स आते हैं और वो कैसे फ्रूट जो है वो बनाते हैं। और अगर आपके पास पौधा है जो फ्लावर्स उस पर आ जाते हैं लेकिन वो फ्लावर जो है वो गिर जाते हैं, फ्लावर ड्रॉपिंग करते हैं, फ्रूट नहीं बनता, फ्लावर गिरा देता है, तो वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में उसके मुतालिक डिटेल से बात करेंगे।